आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हम आप सबका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। प्रियो, बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में रुक सा गए हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो रुक गए हैं, ठहर चुके हैं। अब उनको कोई भी आगे बढ़ने की चाह नहीं है। जो अपने आप को हारा हुआ समझकर छोड़ दिया है। उन्होंने योजना तो बनाई थी कहीं और जाने की, लेकिन वे लोग आधे रास्ते में ही रुक गए। उन्होंने प्लान तो किया था कुछ बड़ा करने का, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गए। उन्होंने सोचा अब तो बहुत तेज हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारी लाइफ में तो बहुत ज्यादा परेशानी है, ये सोचकर, या फिर ये सोचते हैं कि हमारी औकात से बाहर है। परेशानियों को देखकर, कठिनाइयों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, स्ट्रगल को देखकर, चुनौतियों को देखकर वही रुक गए हैं। पर जो प्लान उनके मन में था, जो योजना उनके मन में थी, वो अधूरी रह गई और वहीं वो रुक गई। चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो या इस जीवन में हो, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हो सकता है आप रुक गए हो। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 11 अध्याय का 31 पद कहता है, तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। प्रियो, यहाँ पर अब्राहम के पिता तेरह के बारे में बताया गया है। तेरह उर नगर से निकला अपने परिवार को लेकर, अपने भेड़ बकरियों को लेकर कनान देश जाने के लिए। उसके मन में एक दर्शन था, परंतु रास्ता बहुत लंबा था। वे लोग अपना घर से निकले, अपना सब कुछ छोड़कर। वे अपने परिवार के साथ चलते चलते वे दूसरे नगर तक पहुंचा जिसका नाम है हरान। तेरह अपने परिवार के साथ हरान तक पहुंचा और वो वहीं रुक गया, वहीं रहने लगा। हो सकता है उस समय उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां रही हो, पूरे परिवार को लेकर जाना उस समय बहुत मुश्किल रहा हो, और साथ में भेड़ बकरियां भी, और साथ में बहुत सारा सामान भी, तो उन सब को लेकर बहुत मुश्किल रहा होगा और उस समय सफर करना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। उर देश से कनान देश जाना, जिसकी दूरी बहुत ज्यादा थी, तो वहां जाना उसके लिए मुश्किल हो गया होगा। हो सकता है इसलिए वो लोग हरान नामक देश में रुक गए। परिस्थितियों को देखकर, जीवन में समस्याओं को देखकर, स्ट्रगल को देखकर, चुनौतियों को देखकर वो वहीं सेटल हो गए। लेकिन परमेश्वर की उनके लिए ये योजना नहीं थी कि वो वहीं रुक जाए। परमेश्वर की योजना थी कि वे लोग कनान देश पहुँचे। तब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि तू अब यहाँ से कनान देश जा। प्रियो, आप तेरह की तरह आधा रास्ता में रुके नहीं। जो प्लान, जो योजना आपने बनाई है, जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, उसे आप पूरा करें। चाहे आपको समस्याएं नजर आ रही है, चाहे आपको कठिनाइयां नजर आ रही है, चाहे आप मुसीबत में हैं, चाहे चुनौतियां हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, ये सब के बावजूद मैं कहूँगी कि आप अपने लक्ष्य में दृढ़ रहें और आप हार न माने, रुके नहीं। जो प्लान आपने बनाया है उसे पूरा कीजिए। चाहे आप धीरे धीरे ही आगे बढ़े, लेकिन आप बढ़ते रहें, रुके नहीं, एक जगह पर रुके नहीं, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर आपका सहायता करेगा, आपको उस देश तक ले जाएगा, आपको उत्तम आशीषों तक लेकर जाएगा, उस दर्शन को पूरा करेगा, उस योजना को पूरा करेगा जो परमेश्वर ने आपके मन में डाली है, जो प्लान आपने बनाया है। इसीलिए प्रियो, आप रास्ते में रुके नहीं, आप आगे बढ़ते रहें। चाहे विश्वास में हो, आत्मिक जीवन में हो, या फिर इस जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आप रुके नहीं। प्रियो, अगर आप रुक जाएंगे तो आप वो आशीष को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। तो प्रियो, रुके नहीं, बढ़ते रहें। परमेश्वर अपना प्लान आपके जीवन में पूरा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु। इस सुंदर से समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा आज के वचन के लिए। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करते पिता। हे प्रभु, जो भी आपने हमारे अंदर
अंदर हे पिता अपनी प्लान डाले हैं प्रभु, अपनी योजना डाले हैं प्रभु। हे पिता हम उसको पूरा करने पाए प्रभु, तो हमें आशीष दे मेरी यहोवा। मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे पिता हम कोई भी काम को आधा अधूरा ना करे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हे मेरे राजा, जो हे प्रभु आपने हमारे अंदर जो भी योजना डाले हैं प्रभु, उस योजना को करने में हे पिता परमेश्वर तो हमारे साथ देना प्रभु। हे पिता परमेश्वर आप आशीष देना पिता, ताकि हम पूरा कर सके। हे प्रभु मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे प्रभु तो एक एक भाई बहन को छू ले मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु, जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, तो उन लोगों को छू ले। और हे पिता अपने प्लान, अपने हे पिता परमेश्वर योजना इन लोगों के हे पिता जीवन में तो जाहिर कर प्रभु। और हे पिता इन लोग हे प्रभु उन प्लान को कंप्लीट करने पाए पिता, मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। हे पिता जिन लोग अपना एज हो गया है करके हे प्रभु एक जगह में स्थिर हो गए हैं, रुक गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे करके हे प्रभु, तो उन लोगों के मन में हे पिता परमेश्वर तो उत्साह ला, ताकि प्रभु उन लोगों को काम करने का मन करे और बेस्ट काम करे, जिससे हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो मेरी यहोवा। हे पिता इन भाई बहन निराश ना बैठे रहे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप आनंद से भरने वाला पिता परमेश्वर प्यार प्रभु यीशु है। तू छू ले मेरे परमेश्वर पिता इन लोगों को, तू छू ले मेरी यहोवा, और इन लोगों के रास्ता को तू सीधा कर प्रभु। हे प्रभु मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु, इस प्रार्थना में जितने भाई बहन जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन को तो आनंद से भर दे, अपनी महिमा से भर दे मेरी यहोवा। मैं धन्यवाद करती मेरे राजा, इन लोगों के जीवन से आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता, तो छू ले मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती पिता, इन लोगों के हर एक कार्य में तो आशीष दे। हे प्रभु बरकत दे मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती मेरे राजा, हमें पूरे दिन भर संभाल के रखा पिता, जीवित रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्यार प्रभु यीशु। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु। और हमारे परिवार को तो संभाले रखा पिता, इसके लिए भी आपको धन्यवाद करते मेरे राजा। हे प्रभु हमारे दिन भर के हर एक कार्य में तूने सहायता और मदद किया पिता, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे प्रभु हमने इस दिन भर में कोई भी प्रकार की गलतियां की हो प्रभु, चाहे जाने अनजाने में हो या जानबूझकर प्रभु, उस सारी गलतियों को हे मेरे प्यार प्रभु यीशु आपके क्रूस के नीचे लाते हैं और क्षमा चाहते पिता। क्षमा कर, अपने पवित्र से धो और शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु यीशु। हे पिता इन भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करते मेरे राजा, इन लोगों के जीवन में तू काम कर पिता, अपने आशीष बनाए रख। हे पिता जिस क्षेत्र में इन लोग हे पिता परमेश्वर आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, उस क्षेत्र में तू इन लोगों को हे पिता आशीषित कर, ब्लेस कर, फलवंत कर पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु यीशु। हे पिता जब इन लोग रात में मीठी नींद में सोते हैं प्रभु जी, तो इन लोगों के रक्षा रखवाली आप करना मेरे परमेश्वर पिता। इन लोगों को हर एक प्रकार के बुरे स्वप्नों से तू बचा कर रखना मेरे परमेश्वर पिता। हे पिता रात में कोई प्रकार के दुष्ट आत्मा इन लोगों को कोई प्रकार से हानि न पहुंचा सके प्रभु, तू दया कर पिता, अपने पवित्र लोग बाड़े में रख पिता। इन लोगों के परिवार को एक एक जन को हे पिता तू अपने पवित्र लोग से ढांपे रख प्यार प्रभु यीशु, और इन लोगों को भी अपने पवित्र लोग से ढांपे रख मेरे परमेश्वर पिता। स्वस्थ और भला चंगा रख पिता। जब इन लोग सुबह उठते हैं मेरे प्यार प्रभु यीशु, तो आपके महिमा करते हुए उठे मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु। और हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते मेरे राजा। हे प्रभु धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्यार प्रभु यीशु। हे पिता आपने हे प्रभु मेरे प्रार्थना विनती सुना, इसका धन्यवाद करते मेरे राजा। और इस प्रार्थना को मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सुबह शाम के प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।